30 जुलाई की सुबह खबर आई कि जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया है। इस ऑपरेशन में 2 आतंकियों को मार गिराया है। ऑपरेशन का नाम दिया है ऑपरेशन शिव शक्ति। यह ऑपरेशन पुंछ में कुछ संदिग्ध आतंकवादी गतिविधि नोटिस किए जाने के बाद शुरू हुआ। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सूत्रों ने बताया पाकिस्तानी आतंकवादी इस इलाके में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। इन्हीं कोशिशों को सुरक्षा बलों ने नाकाम करने का काम किया। इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी देते हुए इंडियन आर्मी की व्हाइट नाइट कोर ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल में एक पोस्ट लिखी। इसमें कोर ने बताया कि आतंकवादियों से संपर्क हुआ। पुंछ सेक्टर के जनरल एरिया में फेसिंग के पास हमारे सैनिकों ने 2 व्यक्तियों के संदिग्ध मूवमेंट देखे। दोनों ओर से गोलाबारी हुई। ऑपरेशन जारी है। यह जानकारी व्हाइट नाइट कोर ने 30 जुलाई की सुबह तकरीबन 8:30 बजे दी। इसके बाद लगभग 10 बजे के करीब इस पर कोर ने नई जानकारी दी। अपने हैंडल से व्हाइट नाइट कोर ने बताया कि एक घुसपैठ रोधी सफल अभियान में भारतीय सेना के सतर्क जवानों ने लाइन ऑफ कंट्रोल के पार घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। तुरंत कार्रवाई और सटीक गोलाबारी ने उनके नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया है। 3 हथियार बरामद किए गए हैं। हमारे खुफिया इनपुट्स और जम्मू कश्मीर पुलिस की मदद से ऑपरेशन को कामयाबी मिली है। ऑपरेशन अभी भी जारी है। यह ऐसे समय पर और भी अहम है जब भारत आतंकियों और आतंकवाद के खिलाफ लगातार मुहिम चला रहा है। इस बारे में एक दिन पहले ही यानी 29 जुलाई को संसद में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया था। इससे पहले 28 जुलाई को रक्षा बलों ने जॉइंट ऑपरेशन चलाकर 3 अन्य आतंकवादियों को मार गिराया था। बताया गया ये तीनों आतंकी पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार थे। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बताया कि इन तीनों आतंकियों ने कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को टूरिस्टों पर गोलियां चलाई थी, जिसमें 26 लोग बेरहमी से कत्ल कर दिए गए थे। ऑपरेशन महादेव जो कल एक हुआ है, इसकी जानकारी देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कल ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। ये जो सुलेमान है, ए श्रेणी का लश्कर तोयबा का कमांडर था। पहलगाम हमले में और गगनगिर आतंकी हमले में वो लिप्त था। इसके ढेर सारे सबूत हमारी एजेंसियों के पास है। अफगान ए श्रेणी का लश्कर तैयबा का आतंकवादी था और जिब्रान भी ए ग्रेड आतंकवादी था। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बैसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। होम मिनिस्टर अमित शाह ने ये बात 29 जुलाई को शाम को संसद में रखी थी। इसके बाद उसी शाम तकरीबन 7:30 बजे इंडियन आर्मी की चिनार कोर ने इस पर कुछ नई जानकारियां शेयर की। 4 कोर ही वो सैन्य दल है जिसने इस ऑपरेशन की सबसे पहले जानकारी दी थी। ये कोर घाटी में सेना के ऑपरेशन को अंजाम देने का काम करती है। शाम के 7:20 पर 4 कोर ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से ऑपरेशन महादेव पर अपडेट दी। लिखा, पहलगाम हमले की साजिश रचने वाले 3 कट्टर पाकिस्तानी आतंकवादियों को तो सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त कोऑर्डिनेटेड और लंबे अभियान में 28 जुलाई को मार गिराया। आतंकवादियों की पहचान सुलेमान शाह उर्फ फैजल जाट, हमजा अफगानी और जिब्रान के रूप में हुई है। घटना स्थल से 2 AK सीरीज राइफल्स, 1 MM4 राइफल्स और भारी मात्रा में गोला बारूद और युद्ध की सामग्री बरामद की गई है। ऑपरेशन अभी भी जारी है। इसके साथ चिनार कोर ने गोला बारूद और हथियार की एक तस्वीर भी शेयर की है। इसमें नीले रंग के आपको 3 बम नजर आएंगे। जानकारी के अंत में इंडियन आर्मी के चिनार कोर ने कहा कि ऑपरेशन अभी चल रहा है। इसके बाद रात करीब 9, साढ़े 9 बजे का वक्त था। आर्मी की 4 कोर ने बताया कि एक इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर सेना ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर कुपवाड़ा जिले के चौकीबल इलाके में ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन में AK-47 राइफल और गोला बारूद बरामद हुए हैं। अगले दिन 30 जुलाई को सेना को व्हाइट नाइट कोर ने सर्च ऑपरेशन के दौरान पुंछ में 2 आतंकियों को मार गिराने की जानकारी दी।